मुरुड जंजीरा किले की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी मजबूत किलेबंदी, लोकेशन और इसका डिजाइन है जो इस किले को अभेद्य बना देता है। मुरुड जंजीरा की किलेबंदी इतनी ज्यादा मजबूत और सटीक थी कि इसे फ्रेंच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे परमवीर योद्धा भी जीत न सके। नमस्कार, मेरा नाम है द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और चलिए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में घूमने आए हैं तो मुरुड जंजीरा विजिट किए बिना आपकी ट्रिप अधूरी है, क्योंकि मुरुड जंजीरा महाराष्ट्र का एक ऐसा किला है जिसे जीतने की कोशिश तो कई शताब्दियों तक होती रही, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। इस द्वीप पर सबसे पहले किले की नींव 15वीं शताब्दी में इतबार राव कोहली ने रखी थी, जो जंजीरा द्वीप के पाटिल और कोहलियों के मुखिया थे। उन्होंने कोहलियों को समुद्री डाकुओं से दूर शांति से रहने के लिए इस द्वीप पर एक लकड़ी से बने गैरिसन का निर्माण करवाया था। इसी दौरान अहमदनगर का निजाम इस द्वीप की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए इस पर कब्जा करना चाहता था और इस काम के लिए उसने अपने सिद्दी जनरल पीरम खान को इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए भेजा। यहाँ आने के बाद पीरम खान को एक चीज समझ में आ गई थी कि वह सीधी लड़ाई में तो इस द्वीप पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए उसने धोखे से इस द्वीप पर कब्जा किया। दरअसल हुआ ये था कि पीरम खान ने पहले तो इस द्वीप पर रहने वाले कोहली लोगों के मुखिया से दोस्ती की और थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसने कोहली सरदार के सामने इस द्वीप पर आकर कोहलियों के जश्न में शरीक होने की इच्छा जताई। और जब कोहली समाज के लोग अपने जश्न में पूरी तरीके से डूब गए, तब पीरम खान ने अपने छुपे हुए 300 लोगों को बाहर निकाला और कोहलियों पर हमला करके द्वीप पर कब्जा कर लिया। पीरम खान के बाद उसके उत्तराधिकारी बहरन खान ने मूल लकड़ी के किले को तोड़कर 22 एकड़ में एक बड़ा पत्थर का किला बनवाया और ये किला सिद्दी राज्य का गढ़ बन गया, जिसके चलते सिद्दियों की समुद्री ताकत बढ़ती चली गई। आगे बढ़ते हुए 1600 के दशक के अंत में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सिद्दी सरदार को 4 लाख की सब्सिडी मिलती थी। रिकॉर्ड्स के अनुसार सिद्दियों के पास 300 से 400 टन वजनी बड़े बड़े जहाज थे, जो यूरोपियन वॉरशिप्स के खिलाफ खुले समुद्र में लड़ने के लिए उपयुक्त थे और उनके आकार और साइज के कारण उसमें सैनिकों को भी लाना ले जाना बहुत आसान था। द्वीप के किले को अपने अधीन करने के लिए पुर्तगालियों, ब्रिटिश और मराठाओं द्वारा बार बार किए गए प्रयासों के बावजूद यह किला हमेशा ही सिद्दी शासकों के अधीन रहा। सिद्दियों की ताकत को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1676 में एक और दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका नाम था पद्म दुर्ग, जिसे कासा किले के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग मुरुड जंजीरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मुरुड जंजीरा को जीतने में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज काफी हद तक सफल हो गए थे और जब छत्रपति संभाजी महाराज मुरुड जंजीरा पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गए, तभी मुगलों ने सिद्दियों को बचाने के लिए मराठा साम्राज्य की राजधानी पर हमला कर दिया, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज को मुरुड जंजीरा की मुहिम छोड़कर वापस अपनी राजधानी लौटना पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद सिद्दियों ने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया, जिस पर लगाम लगाई पेशवा बाजीराव बल्लार ने। 1736 में जब मुरुड जंजीरा के सिद्दी पेशवा बाजीराव के खिलाफ मैदान में उतरे, तब पेशवा बाजीराव के छोटे भाई चिमाजी अप्पा और उनके साथी नानाजी सुर्वे अप्रैल 1736 को सिद्दियों के खिलाफ मैदान में आए। युद्ध शुरू होने से पहले ही चिमाजी अप्पा ने सिद्दी साथ, जो उस समय सिद्दियों का सरदार था, को मैदान छोड़कर भाग जाने को कहा और साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर उसने चिमाजी अप्पा की बात नहीं मानी तो नानाजी सुर्वे उन सभी के सर कलम कर देंगे। और जैसा कि चिमाजी अप्पा ने कहा था, नानाजी राव सुर्वे ने सिद्दी साथ, उसके परिवार और उसकी पूरी फौज को मार डाला। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तो 1500 से ज्यादा सिद्दी मारे जा चुके थे, जिसमें उनका सरदार सिद्दी साथ भी शामिल था। सितंबर 1736 में मराठाओं और सिद्दियों के बीच एक शांति संधि हुई, जिसमें सिद्दियों ने अपना पूरा क्षेत्र मराठाओं को सौंप दिया और सिद्दियों के पास सिर्फ 3 किले बचे। पहला मुरुड जंजीरा, दूसरा गोवलकोट और तीसरा अंजनवेल। मुरुड जंजीरा मराठा साम्राज्य का हिस्सा तो बन गया था, पर इसका स्वामित्व या यूं कह लीजिए कि इसका मालिकाना हक सिद्दियों के पास ही रहा और यह किला अजायब बना रहा। आगे बढ़ते हुए यह किला अंग्रेजों के हाथों से होते हुए 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधिपत्य में आ गया और आज ये किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपके आभारी हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।